तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन। तो प्रिकॉर्डियम बेसिकली होते हैं एरिया ऑफ चेस्ट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। पूरे चेस्ट को कभी भी प्रिकॉर्डियम नहीं कहा जाता। प्रिकॉर्डियम बेसिकली होता है एरिया ऑफ चेस्ट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, हार्ट के आगे जो होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3 काम करने हैं। इंस्पेक्शन करनी है, पाल्पेशन करनी है और आस्कल्टेशन करनी है प्रिकॉर्डियम की। तो इंस्पेक्शन में बेसिकली हमने जो चीज़ देखनी है, वी विल हैव टू लुक फॉर द शेप ऑफ द प्रिकॉर्डियम, एनी विजिबल डिफॉर्मिटी ऑफ दैट स्कार मार्क, एनी विजिबल वेन एंड विजिबल पल्सेशन। हमने इंस्पेक्शन में बेसिकली यही चीज़ ही दे सकते हैं ना, कि कोई शेप में बिगाड़ तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई स्कार मार्क, दाग धब्बा स्पॉट वगैरह तो नहीं है, विजिबल वेन, कोई वेन्स वगैरह तो नहीं नज़र आ रही। एंड जो चीज़ हमने देखनी होती है वो है विजिबल पल्सेशन। विजिबल पल्सेशन जो है वो बेसिकली थिन लीन लोगों में देखी जाती है, दुबले पतले लोगों में। हेल्दी और मोटे लोगों में ये हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि चेस्ट पे थिक फैट का जो पैड होता है, इस वजह से वो हम पल्पेट नहीं कर सकते या विजिबल नहीं होती हमारे लिए। तो visible pulsation seen only in thin lean people and is famously known as apex beat। विजुअल पल्सेशन को कहते हैं एपेक्स बीट, और एपेक्स बीट का तारुफ कुछ यूं है कि बेसिकली इट इज़ द पल्सेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो भी पल्सेशन होती है उसे हम कहते होते हैं कि ये है एपेक्स बीट। अब एपेक्स बीट की जो नॉर्मल साइड होती है वो बेसिकली होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट and 1 centimeter medial to the mid clavicular line। समझना मुश्किल नहीं है। एपेक्स बीट की जो नॉर्मल साइड होती है हमारी बॉडी में वो होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, और ये होती है 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन कोई यहाँ पे होती है, उसके मीडियल होती है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो प्रैक्टिकल पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि इसकी नॉर्मल तो ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है और 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। अगर ये अपनी नॉर्मल जगह से डिस्प्लेस हो जाए, मीन्स के 6th या 7th इंटरकोस्टल स्पेस में चली जाए और मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन होने की बजाय ये लेटरल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन हो जाए और डाउनवर्ड्स हो जाए, तो उसका एक ही मतलब है कि उस बंदे में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ गया है, या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, या लेफ्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट हो गई है। ठीक है, तो नॉर्मल साइड फॉर द एपेक्स बीट इज 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। MCL का मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन, नीचे मैंने लिखा भी हुआ है। अब जो दूसरा मरहला है वो है पल्पेशन। पल्पेशन में वही 2-3 चीजें देखनी है एपेक्स बीट के रिगार्डिंग। एक तो एपेक्स बीट की साइड कंफर्म करनी है, जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो एपेक्स बीट की नॉर्मल साइड है वो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये होती है नॉर्मल। अगर डिस्प्लेस हो जाए तो वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को सजेस्ट करती है। आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफिड हो गया है, एनलार्जमेंट हो गया उस चीज की। तो उसके बाद अब हमने देखना है करेक्टर ऑफ द एपेक्स बीट नंबर 2 पे। करेक्टर यूं है कि ना तो ये टैपिंग होनी चाहिए ना ही हीविंग होनी चाहिए, नीदर टैपिंग नॉर हीविंग। टैपिंग का मतलब ये है कि आपके दरवाजे पर जैसे कोई नॉक कर रहा हो, टक 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 की आवाज हो, और हीविंग का मतलब इतनी फोर्सफुल हो आपके फिंगर्स को फील करे, स्ट्राइक करे और फिर लेफ्ट कर दे। ना तो ये टैपिंग होनी चाहिए ना ही हीविंग होनी चाहिए, ये होती है नॉर्मल। अगर टैपिंग करे या हीविंग करे तो उससे मुराद क्या है, वो होती है पैथोलॉजिकल फॉर्म्स। अगर टैपिंग करना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट कॉमन जो वेल्वुलर डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं मेट्रल वेल्व स्टेनोसिस। मेट्रल वेल्व स्टेनोसिस, आपका जो मेट्रल वेल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, ये जो स्टेनोस हो गया है, मींस दैट इसमें नर्विंग हो रही है। तो अब जो है आ रहे हैं हीविंग की तरफ, फोकस करें इधर। हीविंग, अगर आपकी एपेक्स बीट जो है वो हीव कर रही है
मीन्स के फोर्सफुल है, आपकी फिंगर्स को स्ट्राइक कर रही है और उसके बाद ये लेफ्ट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये सजेस्ट करती है माइट्रल रिगर्जिटेशन को, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड एओर्टिक जो है वो रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब ये आपको जो माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेट कर रहा है, लीकेज कर रहा है। उसके बाद एओर्टिक रिगर्जिटेशन मींस के एओर्टिक वेल्व होता है एओर्टा और आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड एओर्टा की तरफ जाता है और फिर एओर्टा आगे जो है वो सप्लाई करते हैं हेड एंड नेक रीजन को और नीचे। और उसके बाद जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है, मींस के एओर्टिक वेल आपका स्टेनोज हो रहा है, नैरो हो रहा है। उसके बाद लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव जो है बेसिकली ये जो नॉर्मल इंसान होता है, जो हेल्दी होता है, उसमें हमें नहीं मिलती। अगर किसी इंसान में पाई जाए तो इसका मतलब है उस बंदे में है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। उसका जो राइट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफिड हो चुका है, इनलार्ज हो चुका है। और लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव होती क्या, बेसिकली ये पल्सेशन होती है अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर और नॉर्मली एब्सेंट होती है आम इंसानों में। पल्सेशन अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, आपका जो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर होता है वहां पे पल्सेशन मिलना हो जाए, स्टार्ट हो जाए। हमें पता है कि नॉर्मली जो आपका राइट हार्ट है या राइट वेंट्रिकल होता है वो स्टर्नम के पीछे होता है। अगर जो राइट वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो वो स्टर्नम से थोड़ा आगे आता है, तो इस वजह से वो जो है पल्सेशन देना स्टार्ट कर जाता है अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। आम इंसानों में एब्सेंट होती है और उसके बाद अगर किसी में पाई जाए तो इसका मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब होगी तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो हमें क्या मिलेगा, एपेक्स बीट की डिसलोकेशन या डिस्पोजिशन के उसकी पोजीशन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, सिक्स या सेवंथ में चली जाएगी, मीडियल के बजाय ये चली जाएगी लेटरल और डाउनवर्ड। ठीक है, ये डिफरेंस वो आपने याद रखने हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कब होगी और लेफ्ट कब होगी और इन दोनों में हमें क्या क्या मिलेगा। उसके बाद हमने देखना है पल्पेबल हार्ट साउंड्स। बेसिकली जो हार्ट साउंड्स होती हैं उन्हें पल्पेट नहीं किया जाता, वो अस्कल्टेट होती है। लेकिन जो बाज हार्ट साउंड्स या मरमर इतने लाउड होते हैं कि वो यहाँ पल्पेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बाज तो जो हार्ट साउंड्स होते हैं वो इतने लाउड होते हैं या मरमर्स कि हमें स्टेथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूर से खड़े हुए मरीज से हम जो है वो सुन रहे होते हैं उसकी लाउडनेस। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो एक ही है प्रैक्टिकल पर्पज से, एमबीबीएस एफसीपीसी लैब या किसी भी दुनिया के एग्जाम में, जो पाल्पेबल मरमर्स होते हैं उन्हें हम कहते होते हैं थ्रिल। ये चीज़ आपने याद रखनी जो काम की चीज़ है। और उसके बाद जो तीसरा मरला है प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन में वो है अस्कल्टेशंस। अस्कल्टेशन में बेसिकली हमने सुनना होता है हार्ट साउंड्स को। जो नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं वो होती हैं S1 एंड S2। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट साउंड जो होती हैं वो S1 और S2 होती हैं। उसके बाद कुछ एबनॉर्मल और एडेड साउंड्स होती हैं। अब समटाइम S1 और S2 तो हम सुन लेते हैं, वो होते हैं नॉर्मल। जो बंदा नॉर्मल होगा उसमें ऐसे लिखते हैं S1 S2 प्लस 0। एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स और एडेड हार्ट साउंड्स ये होती हैं कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं वो मरमर्स होती हैं, पेरिकॉर्डियल रब होते हैं। अब जो S3 और S4 के बारे में हमने डिस्कस करना है। S3 जो है वो सम टाइम नॉर्मल होती है और सम टाइम पैथोलॉजिकल होती है, लेकिन जो S4 होती है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिकल होती है। तो अस्कल्टेशन में हमने देखना होता है S1 और S2 नॉर्मल साउंड्स होती हैं। अगर दूसरी साउंड्स वगैरह पाई जाएंगी S3 जो सम टाइम नॉर्मल भी होती है, अगर इसके अलावा कुछ और पाई जा रही हैं तो भाई कुछ गड़बड़ है। CVS के हवाले से हमने ये देखना होता है एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से हमारा जो CVS एग्जामिनेशन का टॉपिक एंड हुआ। जनरल फिजिकल को भी हमने डिस्कस किया और बहुत खूब डिस्कस किया। और उसके बाद जो हमने आज प्रिकॉर्डियम को भी डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हार्ट फेलियर को। अल्लाह हाफिज़।